आपकी एमएलओ की कोई दरख्वास्त थी, क्या हुआ उसमें? देखिए 28 तारीख को एक दरख्वास्त दी गई थी आईयू की जानिब से, जो ज़ेर दफ़ा ऑफेंसेस से कि उनके तहत एमएलओ कराना बच्ची का ज़रूरी है। वो दरख्वास्त खारिज कर दी, जज साहब ने डिसमिस कर दी, जेएम मोहतरम साहब ने पहली तारीख को। हमारे ऑफकोर्स पे रिजर्वेशन से हमारा ख्याल था कि ये मैंडेटरी है प्रोविजंस, इसमें इन केसेस में जो दफ़ा जिस नेचर की नौयत की लगी हुई है, इसमें एमएलओ कराने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हमने एक रिविज़न फ़ाइल की थी। आज मोहतरम एडीजे 7 कराची इसके सामने इसकी समाअत हुई। रियासत ने तो अपना व्यू दिया हुआ है क्योंकि उनकी तरफ से दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त है। आईयू का भी व्यू है कि जी दरख्वास्त है, बिल्कुल मूव हुई थी हमारी तरफ से। हमने उस पर आर्गूमेंट्स किए। मज़ीद ये कि मुल्ज़िम के वकील भी मौजूद थे, उनको भी एट लेंथ सुना गया। तकरीबन 2-2.5 घंटे की इसमें आर्गूमेंट्स हुई हैं और कल अब जज साहब ने इसको ऑर्डर पे रखा हुआ है। मगर मुझे नहीं पता कि मज़ीद कल मुल्ज़िम आके आर्गूमेंट्स कुछ और करना चाहें कि नहीं करना चाहें, चूँकि ऐसी कोई बात चल रही थी। जबकि आज मेरे ख़्याल में कंप्लीट मैटर डिस्कस हो चुका है एट लेंथ। अब चूँकि ऑर्डर कल है तो मेरे ख़्याल में शायद आज की तारीख़ के अंदर ये कहा जा सकता है कि शायद कल चालान पेश ना हो सके, क्योंकि कल ऑर्डर आएगा, उसमें जो भी चीज़ होगा उसकी कंप्लाइंस होगी तो पता चलेगा। और होने को हो भी सकता है, वो अगेन पुलिस का डोमेन है, बट अभी एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा। अच्छा सर, ये कुछ अफवाहें चल रही हैं कि पुलिस ने जो है अगवा के दफ़ात हटा दिए, इस पर वज़ाहत कीजिए कि वो कौन से दफ़ात हैं जो पुलिस ने लगाए और कौन से हटाए? देखिए, अगवा ना सिर्फ अगवा की दफ़ा लगी हुई है, बल्कि अगवा छुपाने की जो सज़ा होती है वो भी लगी हुई है। 363 अगवा है किडनैपिंग, 368 है कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग। जो दफ़ा निकाली है वो दूसरी नौइयत की अगवाकारी है। 4 नौइयत की अगवाकारियाँ होती हैं। एक होती है बेसिक सिंपल किडनैपिंग, एक होती है बदफीली की नीयत से किडनैप करना जो दफ़ा निकाली गई है, एक है जबरी शादी के लिए किडनैप करना जो कि कभी लगाई नहीं थी, और एक है अगवा बराए तवान जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, जो एटीसी का मुकदमा बनता है, वो इसमें था नहीं। हमारा ये कहना है कि 364 ए बदफेली की नीयत से या बच्ची को एक तरीके से स्लेव बनाने की नीयत से अगवा करना वो लगता है जो ओरिजिनल एफआईआर में था। 363 में अगवाकारी मान रही है पुलिस, ऐसा नहीं कि पुलिस अगवाकारी नहीं मान रही है। फिर 363 क्यों लगा रही है? क्योंकि 363 में 7 साल सज़ा है, 364 में 14 साल सज़ा है। 10 साल से कम कभी कहीं सज़ा होती है तो बेल आसान हो जाती है। तो मुझे तो लग रहा है कि सारी की सारी तैयारी 17 तारीख के लिए हो रही है कि मुल्ज़िम को किसी तरह बेल मिल जाए, फसल तैयार की जाए। तो 375 जो था ऑफेंस। अच्छा, अब जो रेप की डेफिनेशन दिसंबर 2021 से आई है, उसमें जो नॉर्मल होता था पीनाइल पेनिट्रेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको नॉर्मल रूटीन में हम एक एक्ट समझते थे रेप के लिए, वो अब नहीं है। कोई एक्ट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू परफॉर्म किया हो, बच्चे की किसी की बॉडी